फारूक भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फारूक भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। फारूक भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फारूक भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। हेलो हेलो, नारे तकबीर। नहीं मैं क्या बोलने वाला, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला। कुछ नहीं बोलने का, कर दिखाने का। कितनी बार यहाँ ठहरना पड़ेगा, क्या मतलब? अब यहाँ नहीं खड़े होंगे, अभी दूसरी बार है, तीसरी बार कहीं और से करेंगे। आओ सब लोग परसों से मेरे को फोन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे सब अलग अलग गीत चला रहे हैं। अभी आज ये जब प्रोग्राम क्या, मैं तो बोला नमाज पढ़ने आ रहे हैं मरकज में, और नमाज पढ़ने आया माशाल्लाह, तो देखा मेरे भाई लोग मेरा नाम आया तो पुलिस टेंशन में थी, अम्मा ये फारूक शाब्दी आ रहा है यार, और इन हैरान करने लगा। पुलिस बोली आप नमाज पढ़ने आना और चुपचाप चले जाना। मैं बोला तुमको क्या करने का है करो, केस लेना है तो लो, लेकिन फारूक शाब्दी उसके भाइयों से मिले बिना यहाँ से नहीं जाएगा। क्या समझ रहे हैं? फारूक शाब्दी पार्टी छोड़ दिया तो अपने भाई लोग को छोड़ दिया। फारूक शाब्दी ने पार्टी छोड़ा है लेकिन अपना लहजा नहीं छोड़ा। फारूक शाब्दी उसी लहजे में, उसी अंदाज में, उसी बेबाकी के साथ, उसी सच्चाई के साथ, उसी ईमानदारी के साथ इंशाअल्लाह आप लोग के लिए खड़ा रहेगा। बहुत लोग मैसेज कर रहे कल से, फोन तो दम नहीं है मेरे फोन को। मैं सब के जज्बातों की बहुत इज्जत करता हूँ भाई। जितने भी फोन आए, जितने भी मैसेज आए, और खाली सोलापुर से नहीं आ रहे, मेरे को ये नहीं मालूम था कि सोलापुर। हेलो, सारा कौन कौन मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा होगा? तो मैं वहीं से हटो जरा। तो मैं ये बोल रहा था कि मेरे को पूरे हिंदुस्तान से, सोलापुर से नहीं, कल कश्मीर से, आसाम से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से लोगों का फोन आया, और मैं उनको जानता भी नहीं, ना ही मैं कभी उनसे मिला हूं, ना उन्होंने मेरे से कभी नहीं। लेकिन एक छोटा बच्चा रोए थे सब लोग फोन पे, बिलक बिलक के रो रहे थे
और बोल रहे थे फारूक भाई वापस आ जाओ। मैं उन लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बोल सका और ना ही बोलना चाहता हूं। दिल की बात दिल में ही रह जाए तो अच्छा। मेरे को ये नहीं मालूम था कि मेरे सोलापुर की आवाम, ये मेरे बंबई के जो 4-6 महीने के मेरे कार्यकाल में मेरे साथ जुड़े हुए लोग मुझे इतना प्यार करेंगे कि आपका भाई सोलापुर बंबई नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो जाएगा और उसका पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय आप लोग को जाता है। मेरे आप लोग ने मेरे को सिर्फ सोलापुर में एक नेता, एक लीडर, एक हीरो नहीं बनाए। आप लोग ने अपना भाई समझे मेरे को और मेरे अपने भाई की इज्जत बढ़ाने के लिए जो मुमकिन कोशिश हो सकती है आप लोग ने की है, जिसकी वजह से आप पूरा हिंदुस्तान जान रहे हैं कि आप लोग का एहसान जिंदगी भर मानता रहूंगा। भाई ये फारूक शाब्दी एहसान मानता है करके आज उसकी ये हालत है। अगर मैं भी शायद दूसरों की तरह राजनीति करता तो शायद आज मेरे को यहाँ आप लोग के सामने इस चीज के लिए खड़ा नहीं होता। मैं भी खुशी खुशी 16 के वाले हैं तो आप लोग बात अपने दिलों में, अपने दिमाग में बिठा लो कि फारूक शाब्दी कभी आप लोग को बीच कर राजनीति नहीं करेगा इंशाअल्लाह। मैं आपके हक के यहाँ आया था। मेरे साथ काम करने वाले जो पार्टी के जिम्मेदार है, जो कार्यकर्ता है, उनको हक दिलाने के लिए यहाँ आया था। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई जहाँ मुझे थोड़ा घुटन जैसा महसूस हुआ और आपका भाई अपनी जबान के लिए, अपने वादे के लिए, अपने उसूल के लिए, अपनी इज्जत के लिए कितना भी बड़ा होता हो वो छोड़ने को तैयार है। और मैं सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहा, मैंने करके दिखा दिया आप लोग के लिए। मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं, बस याद रखना फारूक शाब्दी को, भूलना नहीं। मैं जहां भी रहूं, ऐसा भी रहूं, कुछ भी करूं, पहला ख्याल आप लोग का आएगा इंशाअल्लाह। और आप लोग की बेहतरी के लिए फारूक शाब्दी जो भी करेगा इंशाअल्लाह जिंदगी में, वो आपकी बेहतरी के लिए करेगा, ना कि आप लोग के भविष्य को कुचलने के लिए आपका सौदेबाजी करेगा इंशाअल्लाह। सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कमेंट आ रहे। मैं उन लोगों के भी जज्बे की कदर करता हूं, लेकिन मैं वो सोशल मीडिया पे कमेंट लिखने वाले मेरे भाइयों को ये बोलना चाहता हूं कि मेरे भाई, जब तक आप लोग को सच्चाई नहीं मालूम है, जब तक आप दोनों तरफ की बातें नहीं सुनते हैं, तब तक जजमेंटल मत बनो और अपनी राय मत दिया करो सोशल प्लेटफॉर्म पे। ऐसी एक तरफा बातें सुनकर आप लोग कुछ भी लिखेंगे तो ये मंजूर नहीं है। सोशल मीडिया पे कमेंट आ रहे कि फारूक शाब्दी को टिकट नहीं मिली होंगी, इसके लिए पार्टी छोड़ दिया। आप लोग तो सब जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस जरिए से मैं जो तमाम लोग पूरे हिंदुस्तान में मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उन लोग को ये बताना चाहता हूं कि फारूक शाब्दी कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं और मैं नॉन एलिजिबल हो जाता हूं, तो टिकट का तो कोई मसला ही नहीं है। फारूक शाब्दी ना ही कभी उसके घर के लिए कोई टिकट मांगा, वो चाहे मेरा भाई हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरे घर की कोई महिला हो, तो टिकट का तो कोई मसला ही नहीं है, वो चाहे सोलापुर हो या मुंबई हो।
तो जो टिकट 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 करने, मैं उनको बोलना चाहता हूं भाई टिकट का मसला नहीं है। कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि किसी के आने से या जाने से जमात को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया, जिस दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उसी दिन मैंने बोला कि फारूक शाफी से पहले भी पार्टी को चलाने वाले कोई थे, फारूक शाफी के जाने के बाद भी पार्टी को चलाने वाले कोई आएंगे। कोई भी पार्टी हो, किसी के आने से या जाने से पार्टी छोटी बड़ी या उसका कोई कद कम नहीं होता। ये बात सच्ची है। लोग ये भी लिख रहे हैं कि जमात की वजह से इज्जत मिली, शोहरत मिली, अब सब मिलने के बाद पार्टी छोड़ रहे। बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग। ये जमात की वजह से फारूक शाफी, आज फारूक शाफी है आप लोग के सामने। ये जमात की वजह से उसको इज्जत मिली, शोहरत मिली, लोग पहचानने लगे। ये जमात में मैंने जो काम किया, जो मेहनत किया, उसी की वजह से मेरे को ये सब मिला। अफसोस इस बात का है, सिर्फ एक ही अफसोस है, मेरी मेहनत का सिला मुझे मिल गया। मैंने जो कुछ भी किया पार्टी के लिए उसका सिला मुझे मिला। मैं उसको नकार रहा नहीं बन, और मैं तहे दिल से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज के लिए। अफसोस खाली इस चीज का है कि मेरी ईमानदारी का इनाम मुझे मिल गया। मैं सच्चे दिल से नेक नियत से काम कर रहा था, तो जो भी वजह होगी, वो चाहे कितना भी बड़ा पत्रकार है हिंदुस्तान का, मेरे पेट में हाथ डाल के बात निकालने की कोशिश करेगा तो फारूक शाफी की जबान है, कभी उसके जबान से बात नहीं निकलेगी बाहर इंशाअल्लाह। क्योंकि जिस जमात ने मुझे इतना सब दिए, मैं उस जमात के खिलाफ कभी कुछ नहीं। हो गया तो हो गया, बस मैं यही बोलना चाहता हूं कि ना टिकट का मसला था, ना मेरे आने जाने से मैं पार्टी को नीचे दिखा रहा हूं, ना कोई दूसरे मसले भी होंगे। कुछ बातें होती है जो बताई नहीं जाती है, वही बात है। इसकी वजह से आज मैं आप लोग के सामने खड़ा हूं। मैं आप लोग को बस यही बोलता हूं कि आपके जज्बे का, आपके ये जो तड़प है कि मैं जमात में वापस आ जाऊं, मैंने बहुत कोशिश किया। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि फारूक शाफी ने जमात में रहने के लिए कुछ नहीं किया। मैं एक हफ्ते में 9 किलोमीटर का सफर किया हूं। हर रात गाड़ी में था मैं, हर रात। कभी औरंगाबाद गया, कभी हैदराबाद गया, बंबई गया, सोलापुर आया। मैंने हर मुमकिन कोशिश किया, मगर अफसोस कुछ लोग ने कमेंट में ये लिखे कि छोड़ने का ही था तो इलेक्शन सर पे है, अभी ये फैसला क्यों किए, इलेक्शन के बाद छोड़ना था। तो मैं मेरे भाइयों को वो भी बात बता दूं कि मेरा नाम फारूक शाफी है। मैं कोई भी काम हाथ में लेता हूं तो उसको अधूरा नहीं छोड़ता, उसको मुकम्मल पूरा करके नहीं छोड़ता। मैं, मेरे पास मुंबई की और सोलापुर की 2 जिम्मेदारियां थी। सोलापुर का भी अध्यक्ष था, मुंबई का अध्यक्ष बनाया गया, मुझे दोनों जिम्मेदारी दी गई। अगर ये मेरी बात झूठ लग रही है तो इम्तियाज जलील साहब को आप पूछ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट बनाया। मेरे हिसाब से मैंने बोला कि ये सब लड़ना चाहिए। मैंने यहाँ के हमारे निरीक्षक साहब को, अनवर सादात साहब को लिस्ट देकर चला गया। सोलापुर मेरा घर है, मेरे को टेंशन नहीं था।
मेरे को खाली इतना ही मालूम था, ये लीज देना है, बी फॉर्म देंगे, फिर प्रचार के लिए फारूक शाब्दी आएगा उनका भाई, और उनके लिए 3 रात एक करेगा और इंशाल्लाह आपके साथ तो उनको जिता के रहेगा। तो सोलापुर के वास्ते इतना टेंशन नहीं था मेरे को, लेकिन मैंने सोलापुर की भी जिम्मेदारी पूरी किया। ये काम करते ही मैं दोपहर में सोलापुर आया था, रात अनवर भाई के साथ ये काम किया। रात को फिर से इम्तियाज साहब बोले कि मैं 12 बजे बंबई आ रहा हूं। मैं शाम में वापस निकला, बंबई के हेड ऑफिस गया, डायरेक्ट घर नहीं गया, गाड़ी से उतरकर हेड ऑफिस गया, डायरेक्ट गाड़ी वहीं लेके गया। सुबह के 5 बजे तक हम लोग ने वहां काम किए। दूसरे दिन सुबह 11 बजे से पूरे बंबई के इच्छुक उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए, रात के 11 बजे तक मैं, इम्तियाज भाई और वारिस पठान साहब वहां की लिस्ट फाइनल किए। वो लिस्ट फाइनल करने के बाद मैंने वो लिस्ट इम्तियाज भाई के हाथ में दिया। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, जब बोलना था बोल चुका था। मेरा काम पूरा किया, वो चाहे बंबई हो और सोलापुर हो। और मैं सोलापुर आया, उसके बाद भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये था कि शायद मैं काम करने का मेरे को मौका मिलेगा अच्छे से, लेकिन वो नहीं भी करा। मैंने बड़ी तकलीफ के साथ संडे के दिन इस्तीफा दे दिया। तो मेरे भाई लोग, ये जो कमेंट में लिखते हैं, ये जो खाली उंगलियां चला के लिखना बहुत आसान है, लेकिन इंसान की मजबूरी को समझो। आप तो लिख देते हो, लेकिन लिखने के बाद इंसान के दिल पे क्या बीतती है, जरा वो भी गौर कर लिया करो भाई। मैं नेता नहीं हूं, मैं लीडर नहीं हूं, मैं दिल से सोचने वाला बंदा हूं, मैं आपका भाई हूं, और मैं कभी किसी भी सूरत में आपको धोखा नहीं दूंगा। तो ना टिकट का मसला था, ना जिम्मेदारियों से मैं भागा। और कुछ तो लिख रहे खरीद लिए इसको, बिक गया। जरा एक बार सोलापुर आओ, ये लिखने वालों, और ये किडवाई चौक पे खड़े रहेंगे, बोलोगे फारूक शाब्दी भी गया, फिर तू घर पे जा कहते कि आवाम तेरे को तय करेंगी तू कहां जाएगा करके। अगर आप लोगों को कुछ मालूम नहीं है तो मत लिखा करो भाई। लिखना होता तो फारूक शाब्दी 2 एमएलए इलेक्शन लड़ा है, फारूक शाब्दी की सदारत में एमपी इलेक्शन आया है, और क्या क्या फारूक शाब्दी को ऑफरें आई है। अगर तुमको बोलूंगा तो तुम लोग मेरे को पागल बोलेंगे, पागल। लेकिन ये आप लोग की मोहब्बत थी और मेरे दिल में ईमान था कि दुनिया की कोई भी ताकत फारूक शाब्दी को खरीद नहीं पाई, क्योंकि फारूक शाब्दी के बाप का नाम मकबूल शाब्दी है, और उसने हमेशा हलाल कमाई खिलाया हमारी। और ये मेरे को इस बात का तकब्बुर है कि मेरे माँ बाप ने मेरी अच्छी परवरिश की है, जिसके तहत दुनिया की कोई भी दौलत इंशाअल्लाह नहीं कर सकती। बस राज के साथ शायद इतना ही था, लेकिन ये वादे के साथ अलविदा बोल रहा हूं कि मैं तुम लोग का हूं और तुम्हारे साथ रहूंगा इंशाअल्लाह। ताकत कम ज्यादा होंगी, कोशिश करूंगा कि आप लोग के बीच रहूं, जो भी हो। एक सबसे बड़ा सवाल ये चल रहा है कि फारूक शाब्दी क्या करेगा, क्या करेगा। तो मैं आज आप लोग को बोलता हूं कि फारूक शाब्दी ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, और फारूक शाब्दी कम से कम इस नगर पालिका इलेक्शन तक कहीं पर जाने का भी ख्याल नहीं करेगा इंशाअल्लाह। इसके बाद देखिए, घर में मैयत हुई तो 3 दिन 10 दिन 40 दिन शोक मनाते हैं। अब ये भी समझो मैयत ही चाहिए, थोड़ा शोक मना ले रहा हूं मैं भी।
अल्लाह का ये शुक्र अदा करता हूँ कि आज मैं मरा हूँ। आज एक हिसाब से मेरी मैयत जा रही है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे जनाजे में कितनी पब्लिक आई है। अल्लाह ने मेरे को जीते जी दिखा दिया। माशाअल्लाह आएंगे ना आप सब लोग। इंशाअल्लाह आप सबके सुख दुख में रहूंगा। मैं कहीं भी रहूं, राजनीति में रहूं ना रहूं, इस पार्टी में रहूं ना रहूं, किसी और पार्टी में जाऊं या ना जाऊं, फारूक शाब्दी तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा इंशाअल्लाह। हमारा नेता कैसा है? फारूक शाब्दी जैसा। हमारा नेता कैसा है? फारूक शाब्दी जैसा। साथ ही साथ अगर मैं मुंबई वालों का शुक्रिया अदा भी ना करूं तो ये उनके साथ ही भुगती होंगे। 4 महीने में विदिन 4 months इतना प्यार दिए मुंबई वालों ने। मुंबई का जो केडर जो मेरे साथ काम किया, जो लोग ने मेरे साथ जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर, वो चाहे जो भी मोर्चे हो, यहाँ तो फिर भी फारूक शाब्दी थोड़ा साइलेंट था। वहाँ तो पुष्पराज वहाँ अलग ही था फारूक शाब्दी, क्योंकि वहाँ जरूरत थी, वहाँ लोगों को जगाना था। तो वहाँ पर वो लोग ने मेरा साथ दिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ पर भी बहुत प्यार मिला अपने कैडर से, मुंबई की आवाम से, वहाँ के लोगों से, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बस आखिर में यही बोलता हूँ, अपनी दुआओं में मेरे को याद रखिए। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो भाई, अल्लाह हाफिज, सब खुश रहो। चलो मगरिब की नमाज पढ़ेंगे। चलो नमाज का टाइम हो रहा है। हाजी साहब भाई लोग बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।